सास और बहू का हवाई यात्रा एडवेंचर। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य से परिवार की है। सास शारदा देवी और उनकी बहू कविता के बीच कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे थे। शारदा देवी को हमेशा लगता था कि बहू कविता उनसे बहुत अलग है, और कविता को यह लगता था कि सास कभी भी उसे समझ नहीं पाती। हालांकि घर की दिनचर्या में दोनों को एक दूसरे से घुलने मिलने का कोई अवसर नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनके रिश्ते को पूरी तरह बदलने वाला था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। वो दिन था जब कविता ने अपने पति अनिल से कहा, मुझे और मम्मी जी को एक बार कहीं बाहर घूमने भेजो। अनिल को यह विचार थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उनके रिश्ते को सुधारने का अच्छा अवसर हो सकता है। उसने अपने माँ बाप से यह बात की और फिर शारदा देवी को यह ऑफर दिया कि वे दोनों साथ में एक हवाई यात्रा पर जाएं। शारदा देवी, जो बहुत समय से कहीं बाहर यात्रा पर नहीं गई थी, ने यह प्रस्ताव खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्हें यह सोचकर अच्छा लगा कि कुछ नया अनुभव मिलेगा और साथ ही बहू के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, शारदा देवी ने कहा, लेकिन मैं तो ट्रेन से ही यात्रा करती हूँ। हवाई जहाज क्या होता है? मुझे तो डर लगता है। कविता हंसते हुए बोली, मम्मी जी, कुछ भी नहीं होता। ये बस एक नई दुनिया है। डरना नहीं है। हम साथ में जाएंगे और मजे करेंगे। यह विचार दोनों के लिए नई और रोमांचक यात्रा थी। कविता ने टिकट बुक करने के बाद दोनों के लिए एक सप्ताह बाद की फ्लाइट का समय तय किया। शारदा देवी को उड़ान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कविता ने उन्हें समझाया कि फ्लाइट्स में क्या होता है और क्या-क्या तैयारियां करनी होती हैं। यात्रा का दिन आ गया। शारदा देवी और कविता दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। शारदा देवी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। एयरपोर्ट की भीड़, सुरक्षा जांच और फ्लाइट के लिए इंतजार करना उन्हें थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन कविता उन्हें सांत्वना देती रही। मम्मी जी, ये सब कुछ सामान्य है। आप देखिए, थोड़ी देर में हम हवाई जहाज में बैठेंगे और सब कुछ ठीक होगा। जब दोनों एयरलाइन काउंटर पर पहुंची और चेक इन किया, तो शारदा देवी ने देखा कि हर जगह लोग हंसते खिलखिलाते हुए जा रहे थे। वे सब बहुत खुश थे और हवाई यात्रा को लेकर उत्साहित थे। शारदा देवी को यह देखकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल था, क्या यह सही होगा? मम्मी जी, देखिए, कविता ने शारदा देवी के मन को समझते हुए कहा, यह एक नया अनुभव है और हम इसे साथ में करेंगे। हर चीज का एक पहला अनुभव होता है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद दोनों हवाई जहाज में सवार हुए। शारदा देवी का चेहरा अब भी थोड़ा उधड़ा हुआ था, लेकिन कविता ने उन्हें शांत किया और उनकी सीट पर बैठने में मदद की। जैसे ही हवाई जहाज रनवे पर दौड़ा, शारदा देवी ने कविता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन कविता ने उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा। हवाई जहाज जैसे ही हवा में उड़ने लगा, शारदा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, यह तो बिल्कुल अलग है, शारदा देवी ने कहा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अनुभव भी होगा। कविता हंसते हुए बोली, मम्मी जी, देखिए, अब तो मजा आ रहा है न? शारदा देवी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ,
अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऊंचाई बहुत अजीब है। कविता ने शारदा देवी की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, यह ऊंचाई आपको बताती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऊंचाइयों को देखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, कभी कभी थोड़ा ऊंचा और खुला नजरिया चाहिए होता है, तभी हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। शारदा देवी को कविता की बात समझ में आई। उन्होंने मन में सोचा कि वे हमेशा अपने पुराने दृष्टिकोण से ही क्यों देखती आईं। क्या वह रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच को थोड़ा बदल सकती हैं? तभी विमान के कप्तान ने घोषणा की, हम अब अपनी उड़ान की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और आराम से यात्रा का आनंद लें। वहीं शारदा देवी ने खुद से एक वादा किया, अब से मैं अपनी सोच को और खुला रखूंगी। अभी तो यह शुरुआत थी, लेकिन शारदा देवी और कविता के रिश्ते की उड़ान शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और हवा में नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। विमान के भीतर यात्रा का अनुभव धीरे धीरे शारदा देवी के लिए रोमांचक होता जा रहा था। शुरुआत में डर और घबराहट महसूस करने वाली शारदा देवी अब उड़ान के साथ साथ खुद को भी हल्का महसूस करने लगी थी। कविता ने उनके साथ बैठकर एयर होस्टेस द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुना और फिर उनकी पसंदीदा सीट के बारे में बातचीत शुरू कर दी। मम्मी जी, आप जानते हैं कि मैंने हमेशा विंडो सीट को पसंद किया है। क्या आपको कभी विंडो से बाहर देखना अच्छा लगता है? कविता ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो हमेशा वो घेर वाले इलाके में बैठना पसंद करती हूँ। अब देखो, मुझे वो तंग खिड़की के पास बैठने का मन नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ देखो, मैं तो खुद को बिल्कुल अलग महसूस कर रही हूँ। ऊपर से देखना बड़ा अजीब सा लगता है, शारदा देवी ने थोड़े हिचकते हुए कहा। कविता हंसते हुए बोली, मम्मी जी, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया कितनी छोटी है। और अगर हम इसे रिश्तों की तरह देखें, तो जितना हम ऊपर जाएंगे, उतना ही हमें नीचे की छोटी-मोटी बातों से परे देखना आ जाता है। शारदा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कविता की बातों ने उन्हें आत्ममंथन करने का एक अवसर दिया। अब शारदा देवी सोचने लगी कि शायद वह हमेशा छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देती थी और कभी बड़े दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख पाई थी। दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी कि अचानक विमान में हलचल मच गई। विमान कुछ देर के लिए हल्का झटका खा गया। शारदा देवी का चेहरा फिर से चिंतित हो गया। क्या हो गया? ये क्या था? उन्होंने भयभीत होकर पूछा। कविता ने शांति से जवाब दिया, मम्मी जी, डरिए मत। यह कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ टर्ब्यूलेंस होता है। ऐसा कभी कभी हवाई जहाज में होता है। थोड़ा सा हिलना डुलना, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित है। शारदा देवी को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहा था। क्या यात्रा हमेशा इतनी ही अव्यवस्थित और अनिश्चित रहती है? क्या रिश्ते भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं, जहां हम ऊंचाई पर होते हैं और फिर अचानक से कुछ घबराहट महसूस होती है? कविता, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या रिश्तों में भी यह टर्ब्यूलेंस आता है? कभी हम बहुत खुश होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमें असमंजस में डाल देता है। शारदा देवी ने पूछ लिया। कविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मम्मी जी, बिल्कुल। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं जैसे एक हवाई यात्रा। कभी कभी हम आराम से उड़ रहे होते हैं और कभी कभी टर्ब्यूलेंस आ जाती है। पर सही रास्ते पर रहते हुए हम उस टर्ब्यूलेंस को पार कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें गिरने नहीं दे सकती। शारदा देवी की आंखों में एक नई समझ झलकी।
उन्होंने अब तक रिश्ते को एक कठोर और सीमित नजरिए से देखा था, जबकि कविता का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। वह सोचने लगी कि अगर वे दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो न सिर्फ उनका संबंध बल्कि उनका जीवन भी आसान हो सकता है। थोड़ी देर बाद विमान के अंदर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। शारदा देवी ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे एक नजारा था जो उन्हें बेहद आकर्षक लगा। बादल, सूरज की किरणें और नीला आकाश, यह सब एक अद्भुत दृश्य था। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। कविता, देखो न, यह कितना सुंदर है। ऊपर से देखने पर सब कुछ कितना शांत और व्यवस्थित लगता है। क्या हम हमेशा नीचे की छोटी-मोटी बातों पर ही क्यों ध्यान देते रहते हैं? शारदा देवी ने कहा। कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, यही तो मैंने कहा था। जब हम ऊपर से देखते हैं, तो हमें छोटी-छोटी बातों का एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम जमीन पर होते हैं, तो हर चीज को लेकर बहुत सोचते हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें, तो हमारी परेशानी भी छोटी लगेगी। शारदा देवी के चेहरे पर संतोष की एक हल्की लकीर उभरी। उन्होंने महसूस किया कि कविता की बातें कितनी सही थी। यही तो था जो उन्हें समझने की जरूरत थी। उनके रिश्ते में भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए था। अगर वे एक दूसरे को ऊपर से देख पातीं, तो शायद दोनों के बीच का तनाव कम होता। विमान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने मिलकर काफी समय बिताया। शारदा देवी अब पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। वे दोनों बातें कर रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था और एक दूसरे को और करीब से समझने की कोशिश कर रही थी। कविता ने शारदा देवी से कहा, मम्मी जी, देखिए, हम दोनों की यात्रा कितनी आसान और मजेदार हो रही है। अगर हम चाहते हैं, तो हम अपने रिश्ते में भी यही अनुभव ला सकते हैं। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कहती हो, कविता। अब तक मैं हमेशा अपने पुराने विचारों में जकड़ी रही थी। तुम्हारे साथ अब मैं थोड़ा नया सोचने लगी हूँ। दोनों के बीच इस छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत कर दिया था। शारदा देवी ने महसूस किया कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें केवल बड़े फैसले नहीं लेने होते, बल्कि छोटे-छोटे समझौते और नए दृष्टिकोण अपनाने होते हैं। आखिरकार विमान अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था और शारदा देवी और कविता ने मिलकर उस यात्रा के हर पल को संजो लिया। वे दोनों अब एक दूसरे के और करीब आ चुकी थी और उन दोनों के रिश्ते की ऊंचाई भी अब और बढ़ गई थी। विमान ने धीरे-धीरे अपनी लैंडिंग के लिए प्रक्रिया शुरू की। शारदा देवी और कविता दोनों अब पूरी तरह से सहज महसूस कर रही थी। शारदा देवी का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वे खिड़की से बाहर देख रही थी और उनका मन शांत था। कविता भी कुछ समय से अपनी माँ जैसी सास को देख रही थी, जो अब पहले जैसी घबराई हुई नहीं थी। यह उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मम्मी जी, देखिए, अब हम दोनों एक साथ पहुंचे, बिना किसी परेशानी के, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए, कितनी आसान और आरामदायक यात्रा रही। शारदा देवी ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। पता नहीं, पहले मुझे लगता था कि हर चीज में परेशानी होगी, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। सच में, इस यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यही तो होता है, जब हम साथ होते हैं, तो कोई भी परेशानी आसान हो जाती है। और इस यात्रा के दौरान हमने एक दूसरे को और बेहतर समझा है। विमान ने एयरपोर्ट पर लैंड किया और दोनों उठकर अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी। शारदा देवी ने देखा कि एयरपोर्ट पर भी बहुत भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ एयरपोर्ट के हॉल में चलने लगी।
इस सफर ने उन दोनों के रिश्ते में कुछ अलग ही तरह का बदलाव लाया था। अब शारदा देवी के मन में कोई डर नहीं था, न ही किसी चीज को लेकर वह घबराई हुई थी। कविता, तुमने बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी भी यह यात्रा इतनी आरामदायक नहीं लगती। शारदा देवी ने अपनी बहू को धन्यवाद दिया। मम्मी जी, यह तो हमारा साथ है जो हमें एक दूसरे से और करीब लाता है। आपको इस तरह के अनुभव से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें बस एक दूसरे का समर्थन करना था, कविता ने कहा। वे दोनों अब टैक्सी लेने के लिए बाहर निकल चुकी थी। शारदा देवी ने देखा कि आसपास की दुनिया बहुत तेजी से चल रही थी। हर कोई अपनी दिशा में भागा जा रहा था। लेकिन शारदा देवी और कविता की दुनिया अब थोड़ी अलग सी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनके रिश्ते का तरीका अब बदल चुका था। पहले जहां शारदा देवी को यह लगता था कि उनके रिश्ते में हमेशा टेंशन बनी रहती है, वहीं अब उन्हें महसूस हो रहा था कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से रिश्तों में न केवल गर्मी आती है, बल्कि समझ भी बढ़ती है। कविता, एक बात बताओ, शारदा देवी ने अचानक पूछा, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हमारे रिश्ते में कुछ कमियां हैं? कविता ने सिर झुकाते हुए कहा, मम्मी जी, शुरुआत में ऐसा बहुत कुछ था जो हमें एक दूसरे को समझने में मुश्किल होता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे को बिना किसी दिमागी तनाव के समझने की कोशिश करें, तो कोई भी परेशानी हल हो सकती है। शारदा देवी ने अपने दिल में एक हल्की सी खुशी महसूस की। उन्होंने अब महसूस किया था कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कभी भी ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। बस अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से अपना समय बिताते हैं, तो समस्याओं का हल खुद ब खुद निकल आता है। टैक्सी में बैठते हुए शारदा देवी ने देखा कि अब वे एक दूसरे के साथ सहज महसूस कर रही थी। पहले जो यात्रा उन्हें डर के साथ लगती थी, अब वह यात्रा एक नई यात्रा में बदल चुकी थी। वे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और बातचीत में समय बिता रही थी। मम्मी जी, क्या आप कभी सोच सकती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से यह यात्रा कर पाएंगे? कविता ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, शारदा देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कविता ने शारदा देवी के हाथ को हल्का सा दबाया और कहा, मम्मी जी, अगर हम एक दूसरे से थोड़ा और समझदारी से पेश आएं, तो जीवन के सफर में हर रुकावट को पार किया जा सकता है। उनकी बातों का असर अब शारदा देवी पर साफ दिखने लगा था। वह समझने लगी थी कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए केवल प्यार और विश्वास ही काफी नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझने और उन्हें सम्मान देने की भी जरूरत होती है। यही वो बात थी जो उन्होंने अब तक सही तरीके से महसूस नहीं की थी। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। शारदा देवी ने सोचा, अगर मैं भी अपनी सोच को थोड़ा बदलूं और अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकलूं, तो हमारे रिश्ते में और भी मिठास आ सकती है। कविता और शारदा देवी ने अगले कुछ दिन एक दूसरे के साथ बिताए। वे शहर की सैर करने निकली, नई जगहों को देखा और एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा समझने की कोशिश की। कविता ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मम्मी जी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ बिना किसी झगड़े के समय बिता पाते। आज मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे हैं। शारदा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यह यात्रा न सिर्फ हमें एक दूसरे के करीब लाने का काम कर रही है, बल्कि हमें यह भी सिखा रही है कि रिश्ते का असली मतलब क्या होता है। यह केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने और समझने से ही बेहतर हो सकता है।
उन दोनों के बीच अब एक नई समझ और सामंजस्य था। वे जो पहले एक दूसरे से दूर थे, अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। यह यात्रा सिर्फ उनकी बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की भी एक अद्भुत यात्रा थी, जिसने उनके दिलों को जोड़ दिया था। कविता और शारदा देवी की हवाई यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। पहले जहां उनके रिश्ते में दूरी और गलतफहमियां थीं, वहीं अब उनके बीच एक समझदारी और सामंजस्य की एक नई लहर बह रही थी। वे दोनों शहर की सैर करने निकल पड़ी थी। एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को मजबूत बना दिया था। हर दिन नया अनुभव था, और अब शारदा देवी के मन में उन पुरानी चिंताओं और डर का कोई स्थान नहीं था, जो पहले उन्हें परेशान करते थे। मम्मी जी, आज हम यहाँ के प्रमुख मंदिर में चलें? कविता ने एक सुबह प्रस्ताव रखा। शारदा देवी ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा, बेटा। अब मुझे भी लगता है कि अगर हम दिल से किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो वो हमें सुकून देती है। पहले मैं मंदिरों में जाना सिर्फ एक धार्मिक रिवाज समझती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह हमारे मन की शांति के लिए है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका अनुभव ही सबसे सही होता है, मम्मी जी। यही तो है जो हमें सिखाता है कि अगर हम अपने रिश्तों में भी विश्वास रखें, तो हम दोनों हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। दोनों मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में शारदा देवी और कविता ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ साझा किया। शारदा देवी ने कविता से अपने बचपन के अनुभव और अपनी शादीशुदा जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया। कविता ने भी अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अपनी सास के साथ साझा किए। इस बातचीत ने दोनों के बीच की दीवारों को और गिरा दिया। वे अब एक दूसरे को सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि दोस्त की तरह देख रही थी। मंदिर पहुंचने पर शारदा देवी ने आंतरिक शांति महसूस की। पूजा करने के बाद दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठीं और अपने विचारों में खो गईं। मम्मी जी, आप पहले बहुत कड़ी थी, लगता था कि आपको अपनी बातों में ही सुकून मिलेगा, कविता ने कहा, लेकिन आज आपको देखकर मुझे लगता है कि आपने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है। शारदा देवी ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा यही सोचती थी कि सही रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत सख्त और बिना समझ के होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर चीज में थोड़ा लचीलापन और समझदारी चाहिए, खासकर रिश्तों में। कविता ने हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे गर्व है कि आप मेरे साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा टकराव होता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। शारदा देवी ने उसे हल्के से चुटकी ली और कहा, और देखो बेटा, हम अब एक साथ एक नई यात्रा पर हैं, और यह यात्रा हमें रिश्तों की सच्चाई और गहराई से परिचित करवा रही है। मंदिर से लौटते हुए दोनों ने शहर के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। वे पुराने किले, म्यूजियम और बाजारों में घूमते रहे, और इस दौरान वे एक दूसरे के अनुभवों को और भी अच्छे से समझने लगे। शारदा देवी ने कविता से कहा, बेटा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि रिश्तों को जितना हम सजीव रखते हैं, उतना वह फलते फूलते हैं। जैसे हम अपनी यात्रा को सजीव बनाए रखने के लिए जगह जगह रुकते हैं, वैसा ही हमें रिश्तों में भी करना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए समय नहीं देंगे, तो हम कभी भी अच्छे रिश्ते का निर्माण नहीं कर सकते। कविता ने यह बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी यात्रा अब न सिर्फ हवाई जहाज तक सीमित है, बल्कि हमारी जिंदगी में हर एक कदम पर हमें एक दूसरे के साथ और भी मजबूत रिश्ते की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी इस यात्रा ने उन दोनों को एक नई दिशा दिखाई थी। यह एक ऐसी यात्रा थी
जो शारीरिक रूप से केवल एक हवाई यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक सकारात्मक बदलाव लाने की यात्रा थी। अब दोनों के बीच की समझ और सहयोग से एक नया विश्वास पैदा हो चुका था, जो उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए शारदा देवी और कविता ने एक दूसरे से अपने अनुभवों के बारे में और भी बातें की। शारदा देवी ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, कविता, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि सास और बहू का रिश्ता इस तरह का हो सकता है। मुझे अब लगता है कि रिश्ते के बंधन को जितना हम सशक्त बनाते हैं, उतना ही हमें खुशी मिलती है। मैं तुमसे हमेशा कुछ सीखती रही हूँ, और अब मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते का सही तरीका यही है। कविता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मम्मी जी, हमें एक दूसरे से हमेशा सीखते रहना चाहिए। यही तो जीवन का असली उद्देश्य है, रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ाना। उनकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। शारदा देवी और कविता दोनों अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनकी समझ और सामंजस्य ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को मजबूत किया था, बल्कि यह उन्हें एक दूसरे से और भी करीब लाया था। जब वे घर वापस लौटे, तो शारदा देवी ने अपने बेटे अनिल से कहा, बेटा, तुमने सही कहा था। अगर हम दोनों को एक दूसरे को समझने का समय देते, तो हमारा रिश्ता और भी सुंदर हो सकता था। अनिल ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यह आपकी यात्रा का परिणाम है। आप दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है। शारदा देवी और कविता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब उनका रिश्ता किसी भी ऊंचाई से ज्यादा मजबूत था। एक साथ बिताए गए इस सफर ने उन्हें न केवल एक दूसरे के बारे में समझने का मौका दिया, बल्कि यह उन्हें यह भी सिखाया कि रिश्तों को सजीव बनाए रखना ही सच्ची यात्रा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।